रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। Hello everyone, I am Swati Sahai, guest faculty CPPS Ranchi University and you are listening to Radio Khanchi 90.4 FM, Hum Sabka Radio. And in this audio lecture, I am going to talk about some more important idioms which are really important regarding exam point of view. So let's start. The first one is the best of both worlds. BEST, best of, BOTH, both, worlds, WORLDS, worlds. The best of both worlds means an ideal situation. IDEAL, ideal situation. इसका सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें आप फेमिलियर फील करें, आपके लिए वो परफेक्ट हो। आइडियल सिचुएशन है ये। समटाइम्स हमें किसी के साथ कोई डील करना होता है या कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट करना होता है, लगता है कि एक सही सिचुएशन के लिए हम लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वो सिचुएशन जब अराइव हो जाता है हम लोगों के लाइफ में, ऐसा लगता है कि हाँ अभी ये सही सिचुएशन है, देन वी यूज़ द वर्ड दैट इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, देन वी यूज़ द सेंटेंस दैट इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। तो उसके जगह पे जो ईडियम है वो हम यूज़ कर सकते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द नेक्स्ट वन इज़ अंडर द वेदर, UNDER, अंडर, द THE, द, वेदर, WEATHER, वेदर। इसका मतलब होता है सिक, कोई बीमार हो या बीमार किसी भी सेंस में हो, तो बीमार हो तो उसे कहते हैं अंडर द वेदर। सिक की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं इडियम अंडर द वेदर। द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन से दैट अगेन, YOU, कैन, CAN, कैन, से, SAY, से, दैट अगेन। इसका मीनिंग होता है दैट्स ट्रू, कहते हैं ना दैट इज़ ट्रू, आई अग्री विद यू ऑन इट। तो उस कंडीशन में जब हम कहते हैं हाँ ये सही है, मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूँ या करती हूँ, इन दैट केस वी कैन यूज़ द इडियम दैट इज़ यू कैन से दैट अगेन। द नेक्स्ट वन इज़ योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। ये बहुत ही अच्छा इडियम है और हम कई बार इससे अपने लाइफ में यूज़ भी करते हैं। स्पेलिंग है YOUR, योर, गेस, GUESS, गेस, इज़ एज गुड एज माइन, MINE, माइन। इसका मतलब होता है आई हैव नो आइडिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है जब हमें कुछ प्रेजेंट करना है, अपना कुछ ओपिनियन, और हम और आप हो या हम दो फ्रेंड हो जो बात कर रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में कहते हैं आई हैव नो आइडिया। नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में जो ईडियम्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। इट मीन्स आई हैव नो आइडिया। फाइन, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो आइडिया। सो उसको रिप्लेस करके जो ईडियम आता है वो है योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। द नेक्स्ट वन इज़ टू गेट bent, 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 out of shape, OUT, out, OF, off, shape, SHAPE, shape। इसका मतलब होता है टू गेट अपसेट, जब आप अपसेट हो जाते हैं किसी चीज़ से। फाइन। द नेक्स्ट वन इज़ रैप योर हेड अराउंड समथिंग, WRAP, रैप, योर, YOUR, योर, HEAD, हेड, around, 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 something, SOMETHING, something। It means understand something complicated। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है उसे जब आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रैप योर हेड अराउंड समथिंग। बहुत जटिल चीज़ है उसे समझने की जब कोशिश करें तब। द नेक्स्ट वन इज़ दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, THAT', that's the, 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 last, 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 straw, STRAW, straw। इसका मतलब होता है जैसे हम कह सकते हैं कि देखो अब ऐसा है कि मेरा धैर्य खो रहा है, ऐसा कई बार हम कहते हैं जल्दी से मेन टॉपिक पे आओ ना, या फिर जल्दी बात ख़त्म करो, या कई बार ऐसा होता है कि अभी मेरे पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका मीनिंग होता है माई पेशेंस हैज़ रन आउट। So we can use the idiom is that's a last straw. The next one is very common, no pain no gain. It means you have to work for what you want.
जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से ही सक्सेस नहीं मिलेगा. यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट. द नेक्स्ट वन इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. BY the SKIN skin of your teeth. TEETH teeth. It means just barely, मतलब नहीं के बराबर, almost nothing. ठीक है. The next one is cost an arm and a leg. LEG leg. इसका मतलब होता है very expensive. We always say this, we use this words, right? Very expensive, ये बहुत ही महंगा है. तो उसके जगह पे जो हम ईडियम यूज़ कर सकते हैं वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. COSTS कॉस्ट. ये जितने भी ईडियम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है SSC वगैरह के. सो मैं चाहूँगी कि आप सारे लोग इसे जल्द से जल्द याद कर ले जितने ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर वेरी कॉमन, वो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में. द नेक्स्ट वन इज़ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. EVERY every. CLOUD cloud has a silver 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 lining LINING lining. It means good things come after bad things. अच्छी चीज़ें हमेशा बुरी चीज़ों के बाद आती हैं. कहते हैं ना, दुख के बाद हमेशा खुशियाँ शुरू होती हैं. It is same. The next one is give someone the cold shoulder. COLD cold shoulder SHOULDER shoulder. It means to ignore someone. किसी को जब हम अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, that is called give someone the cold shoulder. The next one is good things come to those who wait. GOOD good things. THINGS things come to those who wait. WAIT wait. It means be patient. कहते हैं धैर्य रखिए. कई बार ऐसा कहते हैं अच्छा एग्ज़ाम आने वाला, आप धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए, नर्वस मत होइए, बी पेशेंट. इट मीन्स हम ये कह रहे होते हैं कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. जो धैर्य रखते हैं उनके पास हमेशा अच्छी चीज़ें आती हैं. पेशेंस रखने से आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है. सो डोंट बी इम्पेशेंट. द नेक्स्ट वन इज लिव एंड लर्न. LIVE लिव एंड LEARN लर्न. इट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक. मतलब कभी कोई गलती हो जाती है, जब कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसे हम कह सकते हैं लिव एंड लर्न. कहते हैं ना हमेशा कि जियो और सीखते रहो. इन दैट केस में इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है कि गलती हो गई, अब सीखते रहो, लिव एंड लर्न. द नेक्स्ट वन इज लुक बिफोर यू लीप. LEAP लीप. LOO के लुक, बिफोर BEFORE before you YOU LEAP leap. It means take only calculated risk. कोई भी रिस्क लेने के पहले एक कैलकुलेटेड वे में ही लेना चाहिए. रिस्क पता होना चाहिए कि हाँ हम इस हद तक इतना रिस्क ले सकते हैं. एग्ज़ाम में अगर मान लो 80% के लिए श्योर है कि हाँ 80% मेरा राइट आंसर है, आई एम श्योर 100% जो मैंने मारा है 80%, 100% क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन मैंने सही टिक किया है. इट मीन्स आई एम 100% श्योर कि दैट दिस 80% क्वेश्चन इज कम्प्लीटली करेक्ट. 20% रेस्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. 10% को हम सोचते हैं कि गैस करके हम 10% यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसमें भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. लाइफ में भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो तो वी शुड टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क. दैट इज कॉल्ड लुक बिफोर यू लीप. नेक्स्ट वन इज प्ले डेविल्स एडवोकेट. PLAY प्ले DEVIL apostrophe S advocate ADVOCATE. It means to argue the opposite just for the sake of argument. कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप कुछ भी बोलिएगा उसके ऑपोजिट में ही वो लोग बोलेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. बस उन्हें चाहिए होता है कि बस वो आर्ग्यूमेंट को विन करे, किसी भी हाल में जीते. तो वो क्या करते हैं, दे प्ले डेविल्स एडवोकेट. इसका मतलब होता है कि वो आर्ग्यू करते हैं जस्ट ऑपोजिट. एवरीथिंग यू से दे विल बी इन द ऑपोजिट ऑफ योर्स. तो उसी तरह से दे आर्ग्यू द ऑपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज टेक ए रेन चेक. TAKE टेक A RAIN 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 check CHECK check. It means to postpone a plan. जब हम कोई प्लान को पोस्टपोन करते हैं,
ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम अपने लाइफ में कई बार कोई प्लान को पोस्टपोन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक अ रेन चेक. सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माई डिस्कशन हियर. We will meet soon in the next audio lecture. Till the time we meet next, happy learning.